सोकर समय नष्ट नहीं करना है, और जितनी बड़ी समस्या है उसको अपने पैरों के ठोकर से उसे चूर्ण बिचूर्ण कीजिए। मंचा सिंह हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, जनरल भुक्ति प्रधान श्री अखिलेश आनंद जी पूर्णिया, और मुख्य अतिथि डॉक्टर रवि रश्मि जी जो हमारे यूपीएसएफ का पूर्व राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, और अवधूतिका आनंद कल्याणमया आचार्य दीदी जो डीएसएल हैं पूर्णिया सहरसा डायसिस का, और उपस्थित अंगिका महिला समाज के महासचिव किरण दीदी, और डीएस आचार्य शत्रुत ब्रह्मचारी जी, और उपस्थित सभी हमारे मंचासीन छात्र एवं छात्रा नेतागण। इस प्रांगण में बहुत ही देर से आप वक्ताओं को सुनते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन, इसको कहते हैं गोल्डन लाइफ, एंड द बैकबोन इज द स्टूडेंट्स इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। विद्यार्थी ही समाज की रीढ़ है, और अभी तक जितनी शोषण हो रही है इस समाज में सबसे ज्यादा शोषण विद्यार्थियों का हो रहा है, फिजिकल, मानसिक एंड स्पिरिचुअल, तीनों प्रकार का, जिन्हें आध्यात्मिक रूप से भी वंचित किया जा रहा है, मानसिक रूप से भी शोषण हो रहे हैं, शारीरिक रूप से भी शोषण हो रहे हैं। लेकिन ये यूपीएसएफ जो संगठन है ये क्या चाहता है? क्या आप यूं ही भाषण सुनकर चले जाएंगे कोई बिना संकल्प का, तो यह कार्यक्रम सफल नहीं माना जाएगा। माता पिता अपने बच्चों को बहुत सुकोमल बनाकर रखना चाहते हैं। पड़ोस के बच्चे भगत सिंह निकले, विवेकानंद निकले, लेकिन मेरा बच्चा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस न निकले, बहुत कष्ट होगा। ये लोगों की मानसिकता हो चुकी है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हे विद्यार्थियों, तुम्हारे अंदर में अनंत क्षमता है, तुम इसे साधना करके जगाओ। वह साधना क्या है? साधना साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हमारे शरीर के ग्रंथि रस के हार्मोन्स को बैलेंस करता है, और जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं उसको कंट्रोल करने में सहयोग प्रदान करता है। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या है उनकी प्रवृत्ति, भय की प्रवृत्ति, मोह की प्रवृत्ति। इस प्रवृत्तियों से उसे छूटना होगा, उस प्रवृत्तियों को कंट्रोल करना होगा। उसके लिए ही तो योगासन बताया जाता है, और हम लोग लगभग यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर बच्चों को मेडिटेशन, योगा सिखा रहे हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी शारीरिक जो संरचना है उसको बैलेंस करेंगे, और नए नए आयामों में वह गुणवत्ता को डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। एक बार की समय है कि जब भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कही जाती, भारत का मतलब ही होता है जो इस संसार को भरण पोषण कर सके, जो भी धातु में अनट प्रत्यय लगाकर भारत शब्द निष्पन्न हुआ है, वो देश जो पूरे विश्व को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से जो भरण पोषण कर सके, उसी को भारत कहा गया। लेकिन आज भारतवर्ष की दुर्दशा क्या है? भारतवर्ष के युवक विदेशों में नौकरी खोजने के लिए जाते हैं, जबकि एक समय था नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, इस विद्यालय में
बाहर से लोग हजारों हजारों विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। ये हमारा देश था। हमारे गुरुकुल सिस्टम इतना रिच था कि जिसमें विद्यार्थी पढ़ते थे, किसी प्रकार का शुल्क नहीं होता था। वही यूपीएसएफ का उद्देश्य है कि फ्री एंड इक्वल एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा होना चाहिए। बहुत सारी चीजें मुफ्त मिल रहे हैं, चावल मुफ्त मिल रहे हैं, गेहूं मिल रहे हैं मुफ्त, तो उच्च कोटि की शिक्षा क्यों नहीं मुफ्त? इसी को कहते हैं बहुत बड़ा धांधली हो रहा है देश में। अगर कोई गरीब बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो उसे बहुत मुश्किलों की सामना करना पड़ता है। इसलिए श्री प्रभात रंजन सरकार ने यह गाइडलाइन दे दिए हैं कि देयर शुड बी फ्री एंड इक्वल एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। उसके बाद कहते हैं कि माता पिता को सबसे बड़ी खुशी होती है बेटा कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, यानी वो बेरोजगार न रहे। तो यूपीएसएफ का उद्देश्य है 100% रोजगार की गारंटी। रोजगार की गारंटी का तात्पर्य ये नहीं है कि गवर्नमेंट की ओर से वैकेंसी निकल जाए और 100% एम्प्लॉय हो जाए, ऐसी बात नहीं है। बैलेंस इकोनॉमी, कितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेंगे, कितने लोग एग्रीको इंडस्ट्रीज, कितने लोग एग्रो इंडस्ट्रीज, कितने लोग ट्रेड करें माने व्यापार करेंगे, और कितने लोग व्हाइट कलर जब का मतलब जो जैसे डीएम हो गए, एसपी हो गए, और जितने प्रकार के अच्छे पोस्ट हैं और जितने समाज को चलाने में उनका अहम भूमिका होती है, उन्हीं को कहते हैं व्हाइट कलर जॉब। लेकिन बड़ी विडंबना है, आप आए दिन मीडिया में देखते हैं कि पता चला कि रांची का आईएएस के पास में इतना करोड़ रुपया पकड़ा गया। पता चला कि बक्सर का डीएम सुसाइड कर लिए। पता चला कि कोई पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सस्पेंड हो गए। ये क्या शिक्षा है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य साफ विद्या या विमुक्त है। शिक्षा का उद्देश्य है धन उपार्जन करना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण करना। इसीलिए उठो नैतिकों बुद्धिजीवियों, उठो युवकों बुद्धिजीवियों, युग ने तुम्हें पुकारा है, युग युग ने तुम्हें पुकारा है। जब जब छीन हुई मानवता तुमने दिया सहारा है। यह मैं युवकों के नाम पर एक कविता पढ़ रहा हूं। जब जब छीन हुई मानवता तुमने दिया सहारा है, दूर करो दुनिया से शोषण, सारा विश्व हमारा है, सारा विश्व हमारा है। इस मानवता के अग्रदूत विद्यार्थी उठो जागो, सोकर समय नष्ट मत करो। तुम्हारी सफलता तुम्हारी हाथों में है, लेकिन सही सफलता का प्रयास करना होगा। है विद्यार्थियों, जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस के एग्जाम में जो चौथे रैंक पर आए थे, उन्होंने अपनी सर्विस को रिजाइन देकर के मां भारती के जंजीरों को, गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिए थे। इसलिए मैं आप समूह से विनती करूंगा कि आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ एक काम करना होगा कि जो भी विद्यार्थियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आवाज को बुलंद करना होगा। इतना तो जरूर करना होगा। दूसरी बात है कि कहा जाता है कि विद्यार्थियों को हम रोजगार दे रहे हैं। विद्यार्थियों को रोजगार नहीं, विद्यार्थियों से कमाया जाता है। अगर किसी स्कीम में 10,000 वैकेंसी है तो कितने फॉर्म फिलअप किया जाता है? करोड़ों। माता पिता अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं कि अच्छे से समाज की सेवा करें, लेकिन क्या ऐसी विडंबना आई है? इसलिए जो शिक्षण व्यवस्था लोगों को नौकर बनाता है, वो शिक्षण व्यवस्था नहीं होता है। जो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत है। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या है? हमारी एजुकेशन सिस्टम है देयर इज हैप्पी ब्लेंडिंग बिटवीन ऑक्सीडेंटल साइंस ऑफ वेस्टर्न
एंड इंट्रोवर्सिव फिलोसफी ऑफ ईस्टर्न। भारत की जो हमारी दर्शन है, आध्यात्मिक दर्शन, और पश्चात जगत की वैज्ञानिक अनुसंधान, ये दोनों के बीच मणिकांचन संयोग हमारा नियो ह्यूमनिस्ट एजुकेशन है। कुछ लोग जो डोगमेटिक होते हैं ज्यादा, ये वास्तव में बहुत सारी बात कह जाते हैं कि हमारी शास्त्र ये कहता है, वो कहता है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी कहां पड़े थे? रेडियो का आविष्कार किसने किया? बाहर के व्यक्ति ने किया। E=mc² किसने आविष्कार किया? बाहर के लोगों ने किया। जबकि आयुर्वेद का आविष्कार हमारे देश में हो चुका था। भास्कराचार्य कह चुके थे कि पृथ्वी गोल है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये बाद में बाहर के वैज्ञानिकों ने कहा। हम ये कहना चाहते हैं कि हम समृद्ध थे, बहुत आगे थे हम, लेकिन हमारे कुछ डोगमेटिक लोगों ने इतनी गलत सिद्धांत देकर के इस भारतवर्ष को गुलाम बनाया। लोगों ने कहा कि शस्त्र उठाना ही पाप है, अहिंसा है। भाई, 6 प्रकार का आतताई होता है। क्षेत्रधारी पहाड़िश्च, परदारा पहाड़िश्च, शस्त्रधारी धनापहा, अग्निदग्धस्यैव शिरते ह्यते अततायिनः। 6 प्रकार के लोगों पर शस्त्र चलाने में किसी प्रकार का पाप नहीं, हिंसा नहीं। तो कौन? जो दूसरे की पत्नी का अपहरण करता है, जो दूसरे के घर में आग लगाता है, जो दूसरे के जमीन को कब्जा करता है, यानी एक देश दूसरे देश के जमीन को कब्जा करता है, और जो पीछे से आघात करता है, जो शस्त्र से प्रहार करता है, उसके ऊपर शस्त्र उठाना कोई हिंसा नहीं है, वो भी अहिंसा नहीं है, गिना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई देश दूसरे देश पर कब्जा करना चाहता है, तो इसका मतलब वो हिंसा का सहारा ले रहा है, हमें उसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन भारतवर्ष बहुत सालों तक गुलाम रहने का कारण यही कि यहां के लोगों को पलायनवाद बनाया गया। लेकिन एक थ्योरी आया, वो है प्राउड थ्योरी। वो कहता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की गारंटी होनी चाहिए, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा की, और हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक साधना करने की अवसर मिलनी चाहिए। यह है प्रभु दर्शन। जब तक से कोई विद्यार्थी या कोई माता पिता अपने बच्चों को आज के समय में वाच करते नहीं हैं, वो देखते नहीं है कि बच्चे सुबह में 20 मिनट 25 मिनट मेडिटेशन किया कि नहीं, ध्यान किया कि नहीं, तो मैं तो कहूंगा कि वो माता पिता को सीख लेना चाहिए कि वे बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, वो उन्हें इंसाफ नहीं कर रहे हैं। एक समय था कि जब साधना करते हुए बच्चे को पास पड़ोस के लोग देखते थे तो हंसी लगा, ठहाका लगाते थे। लेकिन जब हमारे सन्यासियों ने विदेश में जाकर मेडिटेशन योगा का प्रचार किया और विदेशों में विद्यालय में मेडिटेशन होने लगा, पुनः भारतवर्ष ने डिक्लेयर किया योगा इंटरनेशनल डे, और सब विद्यालयों में जब आंख बंद करके साधना करने लगे तो अब लोग बोलते हैं कि सही में वही बच्चे अच्छे थे जो बहुत पहले से साधना कर रहे थे। यह है हमारी फिलॉसफी प्रौढ़ की। 5 साल के बच्चे से ही आध्यात्मिक अभिस्फुरण होना चाहिए। अब बात रही कि यूपीएसएफ कहता है कि 100% रोजगार की गारंटी कैसे हो। हमारे देश में क्या कमी है? नदी झरनों की कमी है। कोसी बेल्ट इस संसार का सबसे उपजाऊ धरती कही जाती है, चाइना की नजर इस पर है, लेकिन यहां की किसी प्रकार की नेताओं को दूरदर्शिता नहीं है। इसीलिए यह विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि उससे रिलेटेड अध्ययन करें। जो प्राउड थ्योरी में वाटर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उसका अध्ययन करें। और मैं उन सरकारी जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी अध्ययन करें
और इस देश को समृद्ध बनावे। यहाँ की कच्चे माल को फूटी कौड़ी के मूल्य में बाहर चले जाते हैं और वहां से सोने के मूल्य में हम खरीदते हैं अपने वस्तुओं को। यहां से अगर कोई सामान बाहर जाता है, जैसे मान लीजिए अप्रक गया बाहर में और वहां से 100 गुना अधिक लागत पर हम उस चीज को खरीद लेते हैं, यानी हमको बेवकूफ समझा जाता है। यानी हम लोगों को, भारत के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि ये लोग कितनी बेवकूफ हैं। लेकिन यूपीए सब कहता है कि नहीं, विद्यार्थियों को जगना होगा। कहीं भी किसी जगह का कच्चा माल बाहर नहीं जाना चाहिए, उसी पर उद्योग होना चाहिए। मिथिलांचल फ्रूटी जूस जैसे मुजफ्फरपुर के एरिया बहुत ही काफी समृद्ध है, वहां पर फैक्ट्री लगाया जा सकता है। लेकिन मधेपुरा में क्या फैक्ट्री लगाया गया है? रेलवे इंजन की कारखाना। उसके लिए रॉ मटेरियल सब बाहर से आएगा। कहीं भूकंप आ गया, रेलवे लाइन टूट गया, तो रॉ मटेरियल बाहर से नहीं आ पाएगा और उसके कर्मचारी भूखे मरने लगेंगे। यही स्थिति होती है हमारे देश के साथ। जहां पर जो मटेरियल है उसका वहां पर उद्योग नहीं लगता है। जैसे बिहार के लोगों को बाहर कमाने जाना पड़ता है, क्योंकि यहां पर धान की भूसी का फैक्ट्री हो सकता है जिससे तेल और सीमेंट बनता है। तो विद्यार्थी लोगों को सिर्फ साइंस सीटा, कॉर्स सीटा में भरमाया गया और वैकेंसी निकाले इंजीनियर, डॉक्टर के बारे में। आपको मैं बता दूं कि एक चाइना से पढ़ा हुआ डॉक्टर, मैं नेपाल में उस समय पोस्टेड था, उसको एक झोरा छाप जो डॉक्टर था, उससे भी उस चाइना से जो एमबीबीएस करके आया था उससे भी ज्यादा नॉलेज था हमारे उस झोला छाप डॉक्टर। क्यों था? इसलिए कि डिग्री तो मिल गई लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुआ, नहीं हो पाया। इसीलिए यह भारतवर्ष में बहुत इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। मैं मानता हूं आईआईटी सेक्टर की तो बात ही कुछ और है। हमें बहुत सारे वहां के प्रोफेसर लोगों से भी संपर्क है। बच्चों को बहुत अच्छे से तैयारी की जाती है और वो बच्चे भारत में नहीं रहते हैं, सब विदेश चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर 10 लाख पैकेज मिलता है मंथली और यहां पर मिलेगा वही 50-60 हजार रुपया, 15 हजार रुपया पर भी देखता हूं इंजीनियर लड़का लोग एम्प्लॉई है। तो इसका मतलब ये कहना है कि जो विदेश में टैलेंट जा रहा है उसको रोकना होगा। और वास्तव में ये जो भारत माता की जो जय लगा रहे हैं ना, ये भी एक पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है। भारत माता की जय वास्तव में भारत माता है। मां को ये पता है कि मेरे बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए, लेकिन भारत माता की जय बोलने वाला इतना पिचास है, कोई माइंड नहीं करे। ये नेताओं के ऊपर मेरी कटाक्ष है कि उसको पता नहीं कि भारत माता है तो हम सभी भाई भाई हैं, भाई बहन है, उसको नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि भारत माता की सेंटिमेंट से हम वोट बैंक तैयार कर सकते हैं, हम लोगों को लुभा सकते हैं, लेकिन हम आर्थिक समृद्धि की दुनिया नहीं बसा सकते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लोकतंत्र से शोषण करता है। आप लोग कहेंगे कि लोकतंत्र बहुत अच्छा चीज है, वास्तव में है। इकोनॉमिक लोकतंत्र अच्छा चीज है, पॉलिटिकल लोकतंत्र एक फ्लोक्रेसी है। आप ये समझते हैं कि लोकतंत्र हम वोट दे रहे हैं और अच्छे लोग जीत जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि 365 कैपिटलिस्ट मीटिंग करते हैं कि किसको नेता चुना जाए, इस देश का, इस विश्व का। इसीलिए आप देखेंगे कि जो एक नेता की सरकार बनती है तो दूसरे नेता कितना भी गद्दार क्यों ना होता है उसको बचा लिया जाता है। कौन बचा? उसके पीछे क्या हाथ होता है? कैपिटलिस्ट का हाथ होता है। नहीं तो अपोजिशन का सारे नेता जेल में होते। बड़ी विडंबना है। इसलिए हमारे विद्यार्थियों पर शोषण इसलिए चल रहा है क्योंकि विद्यार्थी जगह नहीं है। विद्यार्थियों को अश्लीलता परोसा गया है, विद्यार्थियों को अश्लील चलचित्र परोसा गया है, विद्यार्थियों को हाथ में मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक दिया गया है। अरे जो पर्दों पर देखते थे आज सब घर घर में देख रहे हैं। इसलिए जो विद्यार्थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में कि तुम्हारे अंतर में अनंत क्षमता है, उसे साधना करके जगाओ।
अगर साधना नहीं करोगे तुम्हारी जो क्षमता है इर्द गिर्द क्षीण हो जाएगी। इसलिए हम लोग विद्यार्थियों को योगासन सिखाते हैं, साधना सिखाते हैं, ताकि वह देश के लिए बड़ा बने, महान बने। स्वामी विवेकानंद एक बार गए थे शिकागो, वहां के लाइब्रेरियन के पास गए थे। तो लाइब्रेरी में गए तो एक किताब बहुत मोटी मोटी थी और उसको एक बार ऐसे पलटे और पुराना लाइब्रेरियन को दे दिए। तो लाइब्रेरियन को थोड़ा अहंकार जगा कि ये कैसा साधु है, तुरंत दे दिया। तो उसने कहा कि क्या आप किताब को पढ़ लिए? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक। और वास्तव में उस अंग्रेज ने कोई भी प्रश्न किया, स्वामी विवेकानंद ने पेज वाइज बताए। यह थी प्रोटोजोइक मेमोरी। ये अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन की पहचान है। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने अचेतन मन के सहारा से बड़े बड़े सिद्धांत दिए हैं, लेकिन आज हमारे विद्यार्थी जो सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी स्टोर होता है, उसमें व्हाट्सएप फेसबुक का मेमोरी स्टोर किए हुए है, कूड़ा करकट स्टोर किया। आपका आचरण ही आदर्श का परिचायक है। योर सोशल, योर इकोनॉमिक एंड योर कल्चरल स्टेटस हैव नथिंग टू डू विथ योर आइडिया। कहते हैं कि आप कितने धनी हैं, कितने पास आपके पास नए नए लग्जरियस कार है, कितने पास आपके पास सामाजिक मर्यादा है, बड़ी प्रतिष्ठा है, उसका आदर्श के साथ कोई संबंध नहीं है। जितना आपका चरित्र अच्छा है उतना ही एक आप आदर्श पुरुष हैं, बाबा के शब्दों में। तो विद्यार्थियों को नैतिकवान और चरित्रवान बनाने के लिए योगाभ्यास, स्वाध्याय, जम नियम का पालन कराना, उसके साथ साथ पंचदशील और उन्हें सुबह शाम ध्यान करना ही पड़ेगा। जो विद्यार्थी ध्यान अब नहीं करेंगे तो आने वाले समय में उनको बहुत मानसिक गुलामी करनी पड़ेगी, वो कभी लीडर नहीं हो सकता। और आज के लीडर कल बहुत परेशान होने वाला है, क्योंकि आध्यात्मिक मूल्य को खो चुके हैं। धर्म को बढ़ के अपने प्रचार तंत्र का हथकंडा बनाया हुआ है। धर्म तो हमारे आत्मज्ञान में है, बृहदेशना प्राणी धानम च धर्म। इसलिए विद्यार्थियों को नैतिकवान और चरित्रवान बनना है, और यूपीएसएफ है नैतिकवान विद्यार्थियों का छात्र संगठन। वैसे नैतिकवान विद्यार्थियों का छात्र संगठन है जो इस विश्व को, विश्व के नवनिर्माण में अपनी संकल्प को पूरा करने के लिए समर्पित है। इसलिए यूपीएसएफ चाहता है कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो शिक्षण संस्थान में। आज नए नए प्रकार के शिक्षण संस्थान में तरह तरह का पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा छात्र संगठन तैयार किए गए हैं, जो छात्रों में विभक्त कर दिया गया है, उनके एकता को विभक्त कर दिया गया है, खंडित कर दिया गया है। उसके लिए यूपीएसएफ आगे बढ़ा है और ये बहुत ही उभर करके अस्तित्व में आ रहा है। शिवहर के विद्यार्थियों ने अंजाम दिया है, जो आज यूपीएसएफ छोड़ करके शिवहर जिला में कोई छात्र संगठन नहीं है, क्योंकि सभी छात्र संगठन ने यूपीएसएफ को सपोर्ट कर दिया है और वहां पर आंदोलन से डिग्री कॉलेज तक आ गया। वहां डिग्री कॉलेज नहीं था, ये सबसे बड़ी बात। तो इसलिए मैं आप सबों से अंत में यही कहूंगा कि सोकर समय नष्ट नहीं करना है, और जितनी बड़ी समस्या है उसको अपने पैरों के ठोकर से उसे चूर्ण बिचूर्ण कीजिए। याद रखिए, जय स्वयं नहीं आती, उसे पुकार कर बुलाना पड़ता है। उसने खून पसीना और अग्नि शिखा से स्वागत करना पड़ता है, और जिस महत् कार्य के लिए निकले हैं उसे पूरा करना होगा। जय आपकी होगी। यूपीएसएफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस यहीं पर वाणी को विराम। नमस्कार।